हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है रेगुलर वीडियो से। इट विल बी ऑन पिक्सल 4a वर्सेस आईफोन 11 जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने कुछ महीने पहले वीडियो डाला था ऑन पिक्सल 4a अनबॉक्सिंग एंड दैट वीडियो पिक्ड अप 10,000 व्यूज़ आ गए। मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है वो, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाने इसके लिए चालू किए थे बिकॉज आई लव क्रिएटिंग वीडियोस एंड मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था डॉक्यूमेंटिंग लाइफ। तो एवरी इवेंट इन माई लाइफ, एवरी इवेंट लाइक इम्पॉर्टेंट इवेंट इन माई लाइफ मैं डॉक्यूमेंट करता था एंड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे एंड आई थॉट कि लेट मी ट्राई एंड पुट इट अप ऑन यूट्यूब, और मैंने डालना चालू कर दिया था। एंड पिक्सल 4 उसमें से एक ऐसे मैंने शूट करके डाला था, बट उसमें से बहुत सारे डीएम्स आए थे मुझे कि टू मेक अ वीडियो ऑन पिक्सल 4 एंड आईफोन 11। सो आईफोन 11 मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर यूज़ मोर देन 14-15 मंथ्स यूज़ किया एंड पिक्सल 4a को ऑलमोस्ट 3a, लाइक माई वाइफ, माई पार्टनर तोशाली यूजेज इट एंड उसको 3 मंथ्स यूज़ किया। तो मैं आज आपको 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर बताऊंगा कि व्हेन लाइक डिफरेंस बिटवीन देम, एंड अगर आपको लेना है देन यू कैन वीडियो देख के आपके सारे डाउट्स शायद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों रेगुलर उसको यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी डिवाइस। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पिक्सल 4a से है, तो आपको क्वालिटी साउंड दोनों पता चलता रहेगा कि कितना डिफरेंस है। और ये फ्रंट कैमरा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, एक्चुअली मैं वर्ली में हूँ, मुंबई। तोशाली का शूटिंग कंपटीशन था, उसके लिए आए थे हम लोग, पिस्टल शूटिंग कंपटीशन। अभी हम लोग निकलेंगे, मैं ऑन द वे जाके बताऊँगा। और इसमें एक चीज़ अच्छा है कि वीडियो में ना 2 मोड है, एक 1x मोड है और 1.4x। मतलब बेसिकली जूम हो जाता है। तो अगर मैं उस पर क्लिक करूँ अभी तो ये थोड़ा जूम इन हो जाएगा, विच इज़ मुझे लगता है अच्छा है, जो आईफोन में नहीं है इन द फ्रंट कैमरा। तो ये एक अच्छा है। तो ये वीडियो जो अभी आ रहा है ये आईफोन 11 के रेयर कैमरा से 1x पे रखा है मैंने। और अगर इसको मैं 0.5x करता हूँ तो ये वाइड एंगल हो जाता है और ये 60 FPS पे ले रहा हूँ वीडियो। और हम लोग अभी बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे है, अगर आगे देखोगे तो। और अभी ये जो वीडियो आ रहा है ये पिक्सल 4a के रेयर कैमरा से, तो हम लोग अभी भी सीलिंग पे ही है। तो आप दोनों के क्वालिटी डिफरेंस देख सकते हो कि कितना है। मुझे पर्सनली पिक्सल का वीडियो उतना अच्छा नहीं लगता, आईफोन एनी टाइम प्रेफर करता हूँ मैं। एंड इसमें और एक मोड है, इसमें 0.5x नहीं, मतलब वाइड एंगल नहीं, इसमें 2x है, सॉर्ट ऑफ जूम कर देता है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है सर। तो ये ओवरऑल कैमरा मतलब स्पेसिफिकली वीडियो के ऊपर है, वीडियो कंपैरिजन दोनों फोन्स का, आईफोन 11 एंड पिक्सल 4। ये दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन है, दोनों का पिक्चर क्वालिटी, वार्मनेस दोनों देख सकते हैं एंड इवन स्टेबिलिटी। ये गाड़ी चल रही है तो शाली ने दोनों फ़ोन मतलब एक ही हाथ में पकड़ा है, तो स्टेबिलिटी वाइज भी देख सकते हो कि कितना। और ये दोनों 1x में, अगर हम लोग आईफोन का 0.5x करते हैं तो ये 0.5x में आईफोन 11। तो लास्ट आपने जो देखा वो वीडियो का कंपैरिजन था। अभी हम लोग ओवरऑल बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्वियसली बैटरी लाइफ दोनों फ़ोन्स का। तो बैटरी लाइफ अगर मैं आईफोन 11 का अगर बात करूँ तो चार्ज होने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो कि मेरा कंप्लेंट है। 2-2.5 घंटे भी लगते हैं, कभी भी 3 घंटे भी लगते हैं। बट अगर मैं दूसरा कोई चार्जर यूज़ करूँ, आईपैड या वैसे कोई, तो मतलब कभी कभी 1-1.5 घंटे में भी हो जाता है। एंड एक बार चार्ज होता है नॉर्मल डेली यूसेज में एक 8 to 10 आवर्स आराम से चल जाता है। डेली यूसेज एज इन कॉल्स, वीडियोस देखना एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं। हाँ, वीडियोस बनाना भी, वीडियोस बनाना तो शायद तभी कम हो जाता है, बट नॉर्मल गेमिंग, नॉर्मल टेस्टिंग और जब करता हूँ तो हो जाता है। बट अगर मैं बहुत कम यूज़ करूँ तो पूरा दिन भी चल जाता है, तो वो एक मुझे चीज़ अच्छा लगता है। अगर पिक्सल की बात करें तो कितना
1 सवा घंटे में 1 आवर 15 मिनट्स में पूरा Correct. चार्ज हो जाता है। फ़ोन बहुत क्विक चार्ज है, क्विकली चार्ज हो जाता है। और मेरा यूजेज कैसा, फ़ोन कॉल्स, वीडियोस देखना और हाँ मतलब और फोटोज लेना, बस उतना ही होता है ज़्यादा। मतलब बट हाँ, तेरे दिन social में media and all। कितने 20-25 कॉल हो बहुत जाते हैं? बहुत कॉल्स उससे तो भी चालू ज़्यादा। ही होते हैं, यस। Correct. ऑफिस के कॉल्स चालू होते हैं, तो वो सब में मेरा पूरा दिन चला जाता है ऑलमोस्ट। फिर कभी म्यूजिक भी सुनना है ना, बेसिकली पूरा दिन एक चार्ज में हो जाता है। Correct. सो वो काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है। एंड सेकंड, अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आईफोन 11 मतलब मेरे 15 मंथ्स हो गए यूज़ करके। जब लिया था फर्स्ट डे पे, उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस था और अभी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। उतने ही अच्छे से बिहेव करता है आईफोन जितना पहले करता था। एंड पिक्सल की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही है, बट उसमें हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। वो लाइट यूसेज के लिए बेस्ट फ़ोन है। मतलब अगर आपको फ़ोटोज़ लेने हैं, गाने सुनने हैं, नॉर्मल कॉल्स, बेस्ट फ़ोन है। सोशल मीडिया यूज़ करना है, बेस्ट फ़ोन है। आईफोन 11 में आप हैवी गेमिंग कर सकते हो। हम लोग पहले पबजी बहुत खेलते थे उस पर, कॉल ऑफ ड्यूटी अभी भी मैं खेलता हूँ, तो बहुत हैवी गेमिंग भी आप कर सकते हो। एंड वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में भी आप खेल सकते हो, तो वो एक है। उसमें हीटिंग इश्यूज जरा भी नहीं आते। मतलब आप कितना भी गेमिंग करो, कितने भी हैवी यूसेज उसको रॉ यूज़ करो, हीटिंग इश्यूज नहीं आते। पिक्सल 4a में तुझे कितने 2 बार? हाँ 2 बार, मतलब हीटिंग इश्यूज नहीं बोल सकते, बट जब भी हम लोग गाँव गए थे तभी वीडियोस लेने के लिए फ़ोन जब भी निकाला था एक बार, तभी बहुत ज़्यादा मतलब अराउंड 2-3 बजे थे और बहुत ज़्यादा धूप था, एकदम 34-35 डिग्री था। और डायरेक्ट सनलाइट में वो फ़ोन कब से वीडियोस ले रहा था। और उसके बाद एक टाइम में 10-15 मिनट के बाद मुझे मैसेज आया कि योर डिवाइस हैज हीट अप एंड सो यू वोंट बी एबल टू यूज़ दीज फीचर्स करके। और फिर कैमरा 10-15 मिनट के लिए बंद हो गया था। बट वो पता नहीं जस्टिफाइड हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था, एक्चुअली हीटअप हो गया था फ़ोन, एंड सिर्फ कैमरा के यूसेज में। फिर जब भी उसका कवर निकाल दिया और यू नो नॉर्मली रखा पॉकेट के अंदर, तो वो हो गया था, उसमें इशू नहीं आया था। 10 मिनट के अंदर वो वापस चालू हो गया था। बट वो सेम इशू अगर आईफोन में नहीं आता। मतलब कितना भी हेवी यूसेज करो सन में जरा भी इश्यूज नहीं आते, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो मतलब आईफोन ऑब्वियसली बहुत प्रीमियम फील होता है। अगर पिक्सल 4a देखेंगे तो वो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है उसका। नहीं मतलब हाँ फाइबर है उसका या जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इसकी वजह से शायद इसको ऐसे लगता है कि वो बहुत चीप लगता है। चीप नहीं लगता है, वो लुक उसका बहुत क्लासी है। बट हाँ जब भी आप हाथ में लेते हो ना तभी वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। एंड इसके लिए मैंने अच्छा कवर लिया है, तो वो कवर लेने के बाद वो नॉर्मली लगता है। करेक्ट। एंड उसमें हाँ मतलब वो मतलब प्रीमियमनेस मुझे फील नहीं हुआ, इसके लिए ये है। एंड आईफोन का अगर मैं मतलब सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है ना, वो ये एक है कि वाटर रेजिस्टेंट है। तो हम लोग ने मतलब आप फिलीपींस के अगर वीडियोस देखोगे, मतलब मैं आई बटन में आपको दे देता हूँ लिंक, तो वो 8-9 डेज मतलब जितने भी हम लोग ने वीडियोस बनाए उसमें वो प्योरली आईफोन में शूट किए थे। एंड वो अंडर वाटर था, मतलब 10-15 मिनट्स के लिए हम लोग अंडर वाटर गए थे। उसमें कुछ और नहीं था, बट जस्ट मेरे पास आईफोन था और उस पर शूट किया था मैंने। 10-15 मिनट पानी के अंदर था फ़ोन, कुछ इशू नहीं आया। मतलब वो टर्म्स से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो पिक्सल हो तो ऑब्वियसली वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। प्राइस पॉइंट के लिए मतलब ठीक है, जस्टिफाइड है। और इसके लिए तो फिर मैंने पिक्सल ले लिया ना, कि मेरा तो इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है और ऑलरेडी एक आईफोन है जो हम काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि पिक्सल ही लेना, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता वैसे। करेक्ट। एंड ओवरऑल अगर UI मतलब यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें, यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करें, तो मैं एनी डे आईफोन प्रेफर करता हूँ। मैं पहले एंड्रॉयड यूज़र ही था, मतलब अभी भी मतलब मेरे पास OnePlus 3T है। लास्ट 4 ईयर्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। 3 साल तक यूज़ किया एंड एज अ प्राइमरी डिवाइस, एंड लास्ट 1 ईयर से मैं टेस्टिंग डिवाइस करके यूज़ कर रहा हूँ। टेस्टिंग मतलब जो हम लोग गेम्स बनाते हैं, अगर आपको हमारे गेम्स खेलने हैं तो आप लोको ऐप डाउनलोड करो,
उसमें लोको अरीना करके एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग ने जो गेम प्रोड्यूस की वो आप खेल सकते हो। तो वो उसके लिए मैं यूज़ करता था पहले और अभी भी करता हूँ। एंड तो मुझे वो मतलब 4-5 साल का अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे iPhone 11 में प्रेफर करता हूँ एनी डे। बहुत मतलब फास्ट है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वन हैंड से सब कुछ हो जाता है। एंड्रॉयड में मुझे वो थोड़ा फ्रैगमेंटेशन लगता है, तो पता नहीं। एंड्रॉयड, हाँ पहले मैं भी मतलब एंड्रॉयड ही यूज़ करती थी, अभी भी गूगल पिक्सल। लेकिन गूगल पिक्सल में बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर्स है जो आपको बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक हाथ से सब कुछ यूज़ कर सकते हो, बैक जाना ये वो स्वाइप से, तो काफ़ी अच्छे जेस्चर्स है मुझे लग रहा है। और हाँ, अगर MI जो मैं पहले यूज़ करती थी उसके कंपैरिजन में एप्पल का यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, वो तो है। लेकिन जब से गूगल पिक्सल आया है तो आई फील कि वो उतना ही अच्छा है। मतलब वो फिर सब्जेक्टिव हो जाता है ना, किसको क्या पसंद है। हाँ, सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली। लेकिन गूगल पिक्सल इज मच मोर बेटर देन एंड्रॉयड, वैसा मैं बोल सकती हूँ। अगेन वहाँ पे वो एंड्रॉयड एप्पल को मतलब टक्कर देता है, उसका ही है ना। हाँ वो उसका ही है, लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें बहुत सारे जेस्चर्स उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए ना, तो वो हेल्प करता है ना। जेस्चर्स कौन से डाले उसमें बैक करने के लिए तुम्हें जस्ट राइट या लेफ्ट स्वाइप वो एक्चुअली मुझे लगता है वो एज अ एंड्रॉयड का स्टैंडर्ड फीचर कर दिया उन्होंने, बट ऑब्वियसली वो आईफोन का मतलब अच्छा। उन्होंने iOS का ही कॉपी किया। क्योंकि iOS में बैक बटन जैसा नहीं है, वो जेस्चर से सारी चीज़ें कंट्रोल करते हो एंड मतलब ऐप्स को किल करना है वो सब। तो वो एक्चुअली एंड्रॉयड का फीचर है जो मतलब iOS से उन्होंने लिया था। एंड एंड्रॉयड में वो बहुत लैगी और स्नैपी लगता है, बट आईफोन में अगर वो आप जेस्चर यूज़ करोगे बहुत स्मूथ है। अभी तक तो मुझे गूगल पिक्सल बिल्कुल लैग किधर भी हुआ नहीं है। शायद हाँ 3 महीने हुए जैसे तो बोल रहे हैं, 1 साल बाद पता चलेगा। हाँ तो लेकिन अभी तक तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम कुछ आया नहीं है। मल्टीपल ऐप्स भी यूज़ करने में कभी ऐसे लैग या फ़ोन रुक गया ऐसा कभी हुआ नहीं है, हैंग हो गया वैसे नहीं हुआ। एंड अगर आपको मतलब अगर चॉइस है आपके पास, अगर मैं बोलूँगा 20,000 का बजट है और अगर पिक्सल 4a लेना है तो गो फॉर 20,000 का बजट है और फ़ोन लेना है तो आई वुड एनी डे रिकमेंड बजट बढ़ाओ और पिक्सल 4a लो, क्योंकि उसके जैसा कैमरा मतलब वो आईफोन को भी टक्कर देता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए मैं पिक्सल ले लूँ एंड वीडियोज़ के लिए मैं आईफोन ले लूँ। यस वो तो है। वही कैमरा का जब भी बात करते हैं तो वीडियोस, हाँ आप बोल सकते हो कि एप्पल में ज़्यादा अच्छा आता है आईफोन 11 में। लेकिन हाँ अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ तो ऐसे बहुत बार हुआ है जहाँ पे हमने दोनों फ़ोन से फ़ोटो खींचे और फिर हमें पिक्सल वाला ज़्यादा बेटर लगा है, फ़ोटो ज़्यादा नेचुरल लगा है, तो एंड उसमें है। हाँ, एंड अगर 40,000 का बजट है ना तो भी मैं बोलूँगा कि पिक्सल 4a लो, पैसे बचाओगे आप एंड बेस्ट मतलब। और अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, अगर गेमिंग करना है आपको तो ऑब्वियसली आप दूसरे फ़ोन ले सकते हैं, बट नॉर्मल यूसेज है तो पिक्सल 4a लो, आप खुश रहोगे। उसका जो साइज़ है ना कॉम्पैक्ट है, मतलब आईफोन 11 का भी मुझे कभी कभी बड़ा लगता है एंड हेवी लगता है, बट पिक्सल 4a प्रॉपर साइज़ है कोई भी फ़ोन के लिए। और वो एक विद इन मतलब एक हैंड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट 40,000 अबाव है तो ऑब्वियसली आईफोन मतलब हैंड्स डाउन आईफोन ही लेना, दूसरा कोई भी सोचना मत। हाँ लेकिन फिर आईफोन में वो भी देखना है कि 50,000 के ऊपर आपको कौन सा मेमोरी का आईफोन मिल रहा है। मतलब वो 64 GB या इवन अभी 120 GB इतना कुछ 128 एक्चुअली वो है। अगर आपको वीडियोस फोटोज बहुत सारे लेते हैं तो 128 GB भी आपको कम गिरेगा, कम ही गिरेगा। तो और फिर उस हिसाब से फिर पैसे भी बढ़ ही जाते हैं ना। हाँ वो एक है, क्योंकि मतलब जितना हाई क्वालिटी के आप फोटोज़ और वीडियोस लोगे उतना मेमोरी आपका जल्दी फुल होगा, तो वो एक ड्रॉबैक भी है। एंड मतलब अच्छा भी है कि आपको अच्छा क्वालिटी का ये मिलता है। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मतलब प्रोज कॉन्स नहीं बोल सकते, बट हमारे दोनों पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर था। आपने बहुत सारे कमेंट्स में जो मैंने पहले एक वीडियो डाला था नॉर्मल सा, उसमें आपने बहुत सारे वीडियोस उसके बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डाला था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसके बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ का कंपैरिजन दूंगा, दोनों सेम
मतलब हम लोग ने आईफोन और पिक्सल से जो फ़ोटोज़ खींचे उसके ऊपर। सो अगर आपने ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहले भी देख चुके हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं डालता हूँ। तो मैं पहले एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, डॉक्यूमेंटिंग, लाइक जो मैंने पहले बताया, एंड उसके लिए मैंने एक वीडियोस डालना चालू किया। ऐसे कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं था वो। तो अगर मैं डाल रहा हूँ तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, एन्जॉय, एंड आई होप कि हम लोग ने आपके डाउट्स क्लियर किए।